सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो डेडली मूवमेंट आप लोग देख रहे हो, मार्केट एक रेंज पे फंस गया। जैसे मैंने आप लोगों को बोला था, आज ज्यादा कुछ स्पेशल नहीं होने वाला है, ठीक है। बिकॉज मार्केट का मोमेंटम क्या करेगा नहीं करे पता नहीं, बट न्यूज जो बहुत ज्यादा ओवर हाइप्ड हुआ था, आप लोग देखे होंगे प्रीवियस 15 दिन से कंटिन्यूस चल रहा है कि बजट पे मतलब कैपिटल सेव करके रखना, कॉल पुट दोनों साइड बाय कर लेना, किसी ब्रेकआउट पे ओटीएम बाय कर लेना, ऐसे बहुत सारी चीजें आप लोग यूट्यूब पे ये सब में देखना, ठीक है। 2 रुपये का प्रीमियम 200 हो जाता है भाई, ये हर एक दिन नहीं होता है, ठीक है। अगर आज की बात करते हो, मैंने लाइव में क्या क्या चीजें बोला था, आप देखो। देखो, बजट के नाम पे ना ओवर एक्साइटेड होकर ज्यादा रिस्क मत लेना, क्योंकि मुझे नहीं लगता ज्यादा कुछ होने वाला है। और जैसे मैंने कहीं स्पीच एक देखा था, तो यही चीज बोला जा रहा था कि इलेक्शन है, तो जैसे कि इलेक्शन का रिजल्ट आएगा, न्यू गवर्नमेंट आएगा, उसके बाद जुलाई में कुछ फाइनल बजट होने वाला है, ठीक है। अभी जस्ट एक मतलब ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है, मुझे नहीं लगता। ठीक है, तो अभी देखोगे मैंने मॉर्निंग को प्री मार्केट ओपनिंग से पहले ही मैंने आपको बोला था ज्यादा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। बिकॉज ये जस्ट एक नॉर्मल बजट है, जो मेन अनाउंसमेंट होगा जुलाई में एक और होगा, उस पर आपको ये सब चीज बोला जाएगा, ठीक है। तो ये तो मुझे पहले से ही पता था। एंड उसके बाद अगर देखो, मैंने यहाँ पे एक रेंज के बारे में बोला था, बैंक निफ्टी के एक रेंज के बारे में बोला था, आप देखना। तो आज के लिए छोटा रेंज होने वाला है, 108 पॉइंट होने वाला है, 108 को 2x 3x जो भी जरूरत होगा करेंगे, बट छोटा जो रेंज होगा 108 होगा। एंड कैलकुलेशन के हिसाब से देखो, बजट है नहीं है इसका तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, बट 432.864 432 पॉइंट रेंज कैलकुलेशन के हिसाब से हो रहा है, बट बजट तो देख रहे हो ना। तो मैंने मॉर्निंग को यहाँ पे मार्केट जब प्री ओपनिंग हुआ था, तभी मैंने आपको बोला था कि आज का जो डे रेंज है 432 पॉइंट का होने वाला है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये सब चीज मैंने कैसे, ये सब चीज पहले ही बोला था, मार्केट ओपनिंग नहीं हुआ था। बैंक निफ्टी का रेंज मैंने आपको बोला था 432 पॉइंट का रेंज होने वाला है। एंड उसके बाद मैंने मॉर्निंग को ही बोला था कि ज्यादा कुछ आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलने वाला, ठीक है। एंड अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी का चार्ट, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये जो लेवल आप देखो, ये मार्केट ओपनिंग हुआ यहाँ पे, इस पॉइंट से मार्केट कितना पॉइंट नीचे आया आप देखो, ठीक है। इस पॉइंट से अगर आप देखते हो 432 पॉइंट कहाँ पे हो रहा है, आप देख रहे हो ना, ये 432 पॉइंट है। मार्केट आया नीचे, आने के बाद देखो इसी जोन से मार्केट रिवर्सल लेके ऊपर गया था। एंड सेम चीज ये ऊपर साइड पे अगर आप देखोगे ना, नॉर्मली हम लोग जब कंसीडर करते हैं कि एक जोन मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है, अगर मैं इस पॉइंट से कंसीडर करता हूँ 108 पॉइंट, जो छोटा वाला रेंज मैंने आपको बोला था ना 108 पॉइंट का होने वाला, तो ये पहला एक 108 पॉइंट रेंज है। इसके ऊपर अगर मैं लेता हूँ 108 पॉइंट यहाँ पे होने वाला है। एंड इसके ऊपर अगर मैं लेके जाता हूँ तो 108 पॉइंट यहाँ पे होने वाला है। तो 3 रेंज के अंदर मार्केट रहा। एंड उसके साथ हम लोगों ने ये डॉट लेवल मॉर्निंग को ही ड्रॉ किए थे, आप लोग देखे होंगे। यहाँ से मार्केट नीचे आए, इसी पॉइंट से सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, फिर यहाँ से लेके गया। और ये लेवल हम लोगों ने प्री मार्केट एनालिसिस के टाइम में इसको ड्रॉ किए थे, ठीक है। एंड उसके साथ निफ्टी के लिए देखोगे, मैं आपको क्या बोला था, जब तक मैं लाइव में था, यहाँ तक शायद मैं लाइव में था, इधर कहीं तक। उसके बाद मैं आपको बोला था, अगर ये 781 के ऊपर ब्रेकआउट करता है तो लॉन्ग साइड के लिए आप एक हीरो जीरो प्लान करना, या फिर नीचे अगर इसको 659 के लो को ब्रेक डाउन करता है तो फिर आप एक हीरो जीरो के लिए प्लान करना, ठीक है। मार्केट इसी रेंज पे रहा तो हमारा कोई सेटअप बना ही नहीं। और जब तक हम लोगों ने लाइव में थे, शायद 3 या 4 ट्रेड पोजीशन बनाए थे, सबको मिलाने के बाद 80 से 90% आरओआई हम लोगों ने गेन किए थे। अगर आपने एनालिसिस वीडियो नहीं देखे हो तो आज का लाइव देख लेना, आज का इससे प्रीवियस वाला लाइव भी देखना, ताकि बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आज की बात करते हो, ये लेवल्स को मैं सबको हटा देता हूँ। जो भी चीजें मैंने आप लोगों को सिखाया वो काम किया कि नहीं वो देख लेते हैं, ठीक है। ये तो मार्केट चलता रहेगा और क्या ही करेगा, 5 मिनट बाकी है मार्केट, ठीक है। तो इसको आप हटा दो। एंड जो मैंने आप लोगों को सिखाया वही चीज देखेंगे। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, 33 का लेवल को बैंक निफ्टी का ड्रॉ करते हैं, ठीक है। जितना भी 33 लेवल है सबको ड्रॉ कर देते हैं। 45,733 का लेवल मतलब पहुंचा नहीं, ठीक है। ये 100 पॉइंट का रेंज है। मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल था, और जैसे मैं आपको बोलता हूँ, किसी एक लेवल पे अगर मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है तो वहां पे आपको देखना चाहिए जो मार्केट है ये एक वैलिड लेवल है या नहीं है, ठीक है। बिकॉज अगर मार्केट वैलिड लेवल नहीं क्रिएट किया होगा तो उसके नीचे एक लोअर लो फॉर्मेशन के लिए मार्केट आएगा, ठीक है। तो देखोगे तो मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया था। यहाँ पे अगर सपोर्ट लेने के लिए कोशिश कर रहा था, आप लोग देखे होंगे, मार्केट यहाँ से ये ब्रेकआउट नहीं कर पाता। इस पॉइंट पे हम लोगों ने एक डाउन साइड के लिए व्यू बनाए थे। उसके बाद ये मोमेंटम हम लोगों ने कैप्चर किए थे, जिसपे अराउंड 18% के आसपास बैंक निफ्टी ने मोमेंटम हमें दिया था, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने निफ्टी में शिफ्ट हो गए, निफ्टी में 2-3 ट्रेड पोजीशन बनाए थे। अब देख रहे हो ना 33 का लेवल कैसे काम किया, मार्केट नीचे आया, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर साइड के लिए गया। एंड यहाँ पे अगर आप देखते हो, ये जो रेड कैंडल का लो बना है, इस रेड कैंडल का लो अगर आप देखते हो 45,762, 15, 20, 24 आपको दिख रहा है यहाँ पे कि 15,762 इसने लो बना है। सबको अगर मिला देते हो
तो 762 को अगर मिलाते हो 7 से 13, 2 15, 15 5 20 प्लस 4 24 6 होता है। 369 स्ट्रैटेजी अगर आपने वीडियो नहीं देखो उसको जाके देख लेना तो आपको पता चल जाएगा। एक वैलिड लेवल पे मार्केट रिवर्सल दिखा रहा है और यहाँ पे अगर आप देखते हो ये कैंडल का लो को मिलाने के बाद, रेड कैंडल का लो को मिलाने के बाद मेरा यहाँ पे 6 हो रहा है। दैट मीन्स एक वैलिड लेवल है। तो नेक्स्ट लेवल के ऊपर मार्केट सस्टेन करेगा देन हम लोग लॉन्ग साइड के लिए जा सकते हैं। उसके बाद मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन दिखा रहा है इस लेवल पे, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो कैंडल बना है इसका 50% लेवल को मार्क कर देंगे बॉडी का। उस 50% के नीचे कोई कैंडल क्लोज करेगा तो फिर हम लोग पोजीशन काटेंगे, अदरवाइज मार्केट को ट्रेल करेंगे। वैसे मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद देखो लास्ट कैंडल यहाँ पे क्या बना, ये रेड कैंडल ग्रीन कैंडल बना, उसके 50% के नीचे मार्केट आया तो आप यहाँ पे एक डाउन साइड के लिए व्यू सोच सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद देखो मार्केट इस लेवल पे ऐसा कोई लेवल था नहीं, ओवरऑल देखो तो 111 वाला लेवल था, 46,111 का लेवल था, मार्केट रिवर्सल हुआ। ठीक है, जो भी चीजें मैंने आपको सिखाया उसके बाद देखो एक एक लेवल मार्केट ने रेस्पेक्ट किया हुआ है सभी लेवल पे। ठीक है, तो और उसके बाद लाइव पे हम लोग एक एक कैंडल को ट्रैक भी किए थे, आप सभी को पता है कैसे क्या करना है, वो सब कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या लेवल ड्रॉ किया था। अगर आप निफ्टी की बात करते हो, जो TL21 का स्ट्रैटेजी मैंने शेयर किया हुआ वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, ये हमें पता नहीं था मार्केट क्या करने वाला। ठीक है, ये हमें पता नहीं था मार्केट क्या करेगा, तो उस केसेस में मैंने क्या बोला था आपको, इसके ऊपर जितना भी लेवल है, ठीक है, 21 का लेवल, 21,821 का लेवल, 21,921 का लेवल, 21,721 का लेवल, इतना लेवल हमें मार्क करना है। एंड उसके नीचे अगर आएगा तो 21,621 लेवल, ये हमें मार्क करके रखना। ठीक है, उसके बाद देखना मार्केट कहाँ पे ओपनिंग हो रहा है। ठीक है, इनका 50% लेवल भी हमें मार्क कर देना। ये उसका 50% लेवल, बिकॉज देखो निफ्टी के लिए 100 पॉइंट गैप है ना, तो बहुत ज्यादा है, बिकॉज 100 पॉइंट इतना इजीली मूवमेंट नहीं करता, तो 50-50 पॉइंट का हम लोगों ने एक रेंज बना दिया। ठीक है, उसके बाद मार्केट गैप अप खुला, तो गैप अप खुलने के बाद मैंने आपको क्या बोला था, अगर मार्केट यहाँ पे खुलेगा तो इसका नेक्स्ट वाला जो लेवल होगा वहां तक मार्केट को लेके जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं मार्केट कहाँ पे ओपनिंग हुआ था, वो देख लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इसको मैं 0.3 कर लेता हूँ। सो देखोगे तो मार्केट यहाँ पे खुला था, यहाँ पे खुला था, मतलब इसको कंसिडर नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, इसको कंसिडर नहीं करेंगे। एंड इसके ऊपर अगर जो लेवल रहेगा इसको कंसिडर कर सकते। देखोगे ना मार्केट का ओपनिंग कहाँ पे हुआ था, इसका ओपनिंग अगर आप देखोगे ये इसका 50% के नीचे हुआ था। अगर इसके ऊपर हुआ था तो मैं इसको कंसिडर नहीं करता, यहाँ पे कंसिडर करता। और मार्केट 50% के नीचे, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस बॉटम लेवल से इसको कंसिडर ना करके यहाँ तक कंसिडर करने वाला हूं मैं। ठीक है, तो निफ्टी देखो ये उसका 50% लेवल से मार्केट रिजेक्शन लेके नीचे आया था। ठीक है, तो मार्केट यहाँ पे दिखा रहा था बट ओपनिंग हुआ यहाँ पे, एंड वहीं से देखो रिवर्सल लेके नीचे आया था। उसके बाद यहाँ पे क्लोजिंग पे मार्केट सपोर्ट दिखा रहा था। ठीक है, तो हम लोग इस चीज को क्या किए थे, हमारे लिए जो आज के लिए इंपोर्टेंस लेवल था मैं आपको दिखा देता हूँ। हमारे लिए जो इंपोर्टेंस कैंडल था 4 मिनट का कैंडल था। ठीक है, 4 मिनट का सेकंड कैंडल इंपोर्टेंस था। तो हम लोग क्या करेंगे, सेकंड कैंडल का ऑफ एंड हाई मतलब लो को मार्क कर देंगे। जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट करेगा उस डायरेक्शन हम लोग ट्रेड पर्सन बनाएंगे। तो देखो मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट किया बट इसके हाई को नहीं तोड़ पाया था। मार्केट यहाँ पे अगर आप देखोगे इसने ब्रेकआउट किया, अगर आप देखते हो मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट किया तो हमारा टारगेट क्या होगा, इसका डबल तक मार्केट टारगेट होगा। ठीक है, यहां तक टारगेट करेगा। तो मार्केट देखते हैं वहां तक गया था कि नहीं। सो गया, यहाँ पे मार्केट ने टारगेट दिया 1:1 का टारगेट। जैसे मैं आपको बोला था कि 1:1 ही टारगेट रखना है, 50-60 पॉइंट एनफ होता है। और निफ्टी का एक्सपायरी था, अगर आप यहाँ पे कोई ट्रेड लिया तो मोर देन 80-90% ROI के मोमेंटम है। ठीक है, वैसे मार्केट नीचे आया, यहाँ पे मैंने मूविंग एवरेज को अप्लाई किया था। एंड लाइव सेशन में आपको बोला था कि अगर ये मूविंग एवरेज के नीचे आ रहा है और इस लो को ब्रेक डाउन कर रहा है तो एक शार्प फॉल आ सकता है। एंड उसके बाद देखोगे तो एक फॉलिंग भी दिया था। बट हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिए थे, यहाँ पे ट्रेड नहीं लिए थे डाउन साइड के लिए। क्यों नहीं लिए थे, बिकॉज ये जो मार्केट है ये कैंडल को अगर आप कंसिडर करोगे उसका 50% के ऊपर क्लोज हुआ था, उसके बाद ऊपर सस्टेन कर रहा था। फिर हम लोगों ने यहाँ पे जो बार बार रिजेक्शन लेने लगा तब हम लोगों ने यहाँ पे एक डाउन साइड के व्यू बनाए थे। मार्केट यहाँ पे प्रीमियम डीके होने लगा था। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक हाई बनाया था। इस हाई के कैंडल के ऊपर, ये हाई क्यों मैं बनाया था, अगर आप देखो ये टॉप पोजीशन से अगर आप यहाँ पे बॉटम पोजीशन तक कंसिडर करते, ये जो वीक बनाया, ठीक है, ये वीक तक अगर कंसिडर करते ये उसका 50% लेवल था। तो इसके नीचे मार्केट सस्टेन कर रहा था। जो हाई बनाया था मैं आपको बोला था इसके ऊपर अगर कोई कैंडल क्लोज करेगा तो फिर मार्केट वहां से बुलिश हो जाएगा।
ठीक है। तो डीके हो रहा था तो इसलिए मैं यहाँ पे बोला था कि हम लोग निकल जाते हैं। फिर जैसे इसके नीचे रेड कैंडल क्लोज किया तो हम लोगों ने यहाँ पे एक पोजीशन बनाए थे, यहाँ पे एक पोजीशन बनाए थे। स्टॉप लॉस ओनली इतना छोटा सा था एंड टारगेट था हम लोग का ये लेवल तक, ठीक है, यहाँ तक टारगेट रखे थे। अगर मार्केट इसको सॉलिड कैंडल ब्रेक डाउन करता तो फिर मार्केट इसके नीचे 505 का लेवल या समथिंग था। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो मोमेंटम हुआ था इस पे भी अराउंड 60% आरओआई का मोमेंटम था। देख रहे हो ना, मार्केट आया यहाँ पे, इस लो को टच किया, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर साइड के लिए चला गया एंड ऊपर जब गया ना, अब देखना उस इसी सेम लेवल से फिर मार्केट रिजेक्शन लाया, इसको ब्रेकडाउन मतलब ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा था, उसी लेवल से देखो मार्केट नीचे आ रहा था। तो आपको ये सब चीज पता होना चाहिए कि मार्केट के लिए इंपॉर्टेंस लेवल कौन सा है। ये छोटा छोटा चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। उसके बाद देखो फिर एक मोमेंटम दिया उसी सेम लेवल से, मूविंग एवरेज के नीचे एक फॉल दिया, बट मेरा सेटअप नहीं था बिकॉज ये मोमेंटम दे चुका था। तो ये एक नो ट्रेडिंग जोन था मेरे लिए। इसके ऊपर ब्रेकआउट करता तो अप साइड के लिए जाता, इसके लो के नीचे ब्रेकडाउन करता तो फिर मैं डाउन साइड के लिए जाता, यही मेरा व्यू था। बट मार्केट गया ही नहीं तो मैंने यहाँ पे कोई ट्रेड पर्सन बना ही नहीं। जो भी हम लोग ट्रेड लिए थे लाइव पे 2-3 ट्रेड पर्सन बनाए थे वही मेरे लिए था, उसके बाद मैंने कोई ट्रेड पर्सन बना ही नहीं। हीरो जीरो मैंने आपको बोला था लास्ट पे कि अगर ऊपर ब्रेकआउट करता है तो लॉन्ग साइड के लिए हीरो जीरो प्लान करना, नीचे ब्रेकडाउन करेगा तो डाउन साइड के लिए, बट ये किसी डायरेक्शन में ब्रेकआउट किया ही नहीं, ठीक है। और बैंक निफ्टी की बात करते हैं, बैंक निफ्टी तो भाई 600-700 का प्रीमियम चल रहा था। बैंक निफ्टी पे कौन ट्रेड करेगा, ठीक है, इतना बड़ा इतना ज्यादा प्रीमियम देके कौन ट्रेड करने वाला, ठीक है। तो वही चीज है। एंड फिर निफ्टी और एक चीज अब देखोगे ना, जैसे मॉर्निंग को हम लोगों ने एक लेवल ड्रॉ किए थे, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। मॉर्निंग के लिए हम लोग का एक लेवल था यहाँ पे, शायद ये लेवल था, मैंने शायद यहाँ पे ड्रॉ किया था और मैंने आपको बोला था इसके नीचे मार्केट जाएगा तो डबल तक मार्केट मोमेंटम देगा, ठीक है। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ पे क्लोज हुआ तो एक बड़ा मोमेंटम हो सकता है। बट अगर आप ये टॉप पोजीशन से यहाँ तक कंसीडर करते हो, जो पॉइंट हम लोग का लेवल था जिसके नीचे हमें बेरिश था, उसका डबल मोमेंटम यहाँ पे था। देखो इसने टच नहीं किया था इसलिए फिर से आया, उस लेवल को टच करके ऊपर गया। वही चीज बैंक निफ्टी ने भी किया, आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। हम लोगों ने एंट्री प्लान कहाँ पे कर रहे थे, इस लो को ब्रेक डाउन करेगा तो हम लोग यहाँ पे प्लान करेंगे, ठीक है। तो रूल के हिसाब से क्या है, मार्केट को ऊपर से जितना पॉइंट है नीचे से उसके नीचे उतना पॉइंट देना चाहिए मार्केट का मोमेंटम। अब देखना मार्केट यहाँ तक आया था, ठीक है, यहाँ पे गैप छोड़ के गया था, बट उसके बाद देखो आके इसी पिन पॉइंट को टच करके ऊपर गया था। बट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये जो क्लोजिंग हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर क्लोज किया तो इसके नीचे अगर जाएगा तो फिर मार्केट ये डबल तक मोमेंटम देगा, बट इसको ब्रेक डाउन नहीं कर पाया, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखते हो एक लो बनाया तो इस लो के नीचे मार्केट कोई कैंडल क्लोज किया नहीं, अगर इसके नीचे क्लोज करता तो इसका डबल तक मार्केट जाने का चांसेस होता था। तो ऐसे ही आपको ट्रेड करना है। एंड बाकी देखो रूल एक होता है मार्केट का कि जो जोन है, आप अगर देखो मैंने 430 पॉइंट कैसे, मतलब आपको मॉर्निंग को ही बोल दिया था कि उतना पॉइंट का रेंज होने वाला है। देखो 430 पॉइंट के नीचे गया ही नहीं मार्केट, अगर इसको ब्रेक डाउन करता तो फिर मार्केट उसका डबल टारगेट देता, वहां तक गया। उसके बाद मार्केट ऊपर जाके इसी रेंज के अंदर ही मार्केट खत्म किया। नो डाउट एक हाई बनाया, बट उसके बाद नीचे आके देखो इसी रेंज पे मार्केट खत्म हुआ। तो प्लस माइनस 20-30 पॉइंट चलता है, तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि मार्केट का रेंज क्या होने वाला, ठीक है। काल भी अगर आप देखो, काल भी मैंने आपको बोला था कि छोटा जो रेंज होने वाला है 234 पॉइंट का होने वाला है। आप देखना यहाँ से यहाँ तक मार्केट नीचे आया था, एग्जैक्टली देखो 234 पॉइंट आया था एंड 234 पॉइंट से मार्केट मतलब ऊपर गया था, ठीक है। तो ये सब चीज है ना, आपको पता होना चाहिए। एंड जो भी लेवल मैं आपको बोलता हूँ कि आपको डॉट लेवल के साथ आपको ट्रेड करना चाहिए। एंड TL21 TL33 स्ट्रैटेजी वीडियो ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। इस वीकेंड पे मैं आपको फिर निफ्टी का ऑपरेटर लेवल के बारे में आप लोगों को शेयर कर दूंगा, ठीक है। जो ऑफिस गोइंग स्ट्रैटेजी मैंने शेयर किया वो हर एक दिन काम करता है। देखोगे तो मार्केट आज के सिचुएशन देखो, यहाँ से यहाँ तक इसका डबल टारगेट दिया, उसके बाद नीचे साइड पे मोमेंटम किया। एंड काल का सिचुएशन अगर आप देखो, काल के लिए 6 नंबर कैंडल इंपॉर्टेंस था। वो 6 नंबर कैंडल कौन सा था, ये था, ठीक है। तो मैं आपको क्या बोलता हूँ, जो भी कैंडल है, देखो ये 2 है, 4, 5, 6, ये 6 नंबर कैंडल था। मैं आपको बोलता हूँ जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट करेगा, जो कैंडल ब्रेकआउट करा उसके हाई के ऊपर कोई कैंडल क्लोज करने दो। देखो इसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया, उसका हाई बना था यहाँ पे, वीक बनाया, ठीक है। अगर ये वीक नहीं हुआ था, ऊपर को क्रॉस करते ही मैं एंटर कर जाता, ये वीक बनाया था। जब इसके ऊपर क्लोज करेगा तब आप एंटर करो। देखो नीचे ब्रेकडाउन किया, इसके नीचे कैंडल गया क्या, नहीं गया, ऊपर चला गया, तो आपका एंट्री बनेगा यहाँ पे, यहाँ पे आपका एंट्री बनेगा। और आपका टारगेट मतलब स्टॉप लॉस क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक 136 पॉइंट आप देख रहे हो। एंड ऊपर साइड पे आप 136 पॉइंट कंसिडर करो, देख रहे हो, ये 136 पॉइंट 1:1 का टारगेट दिया एंड उसके बाद रिवर्सल हुआ। ये रिसेंटली इसका प्रीवियस वाला वीडियो आप देखना, वहां पे मैंने इसके बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। सब कुछ मैंने आप लोगों को दिया है भाई। उस चीज को आप प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं करोगे, यूट्यूब पे वीडियो देख के मतलब आप बोलोगे कि नहीं मैं आज इतना कमा लूंगा, ठीक है। मुझे लोग ना मैसेज कर रहे हैं कि भाई आज सब खत्म हो गया, इतना लॉस हो गया और मैंने आपकी बात सुना नहीं,
और बहुत लोग क्या कर रहे थे कि मतलब यूट्यूब पे बोल रहे थे कि सीपी बाई कर लेना फार ओटीएम का, 5 रुपए 10 रुपए का प्रीमियम बाई किए हुए एंड सभी के सभी जीरो हो गए। ठीक है, तो ये तो प्रॉपर ट्रेडिंग नहीं है ना भाई। मैं हमेशा बोलता हूँ कि देखो उतना प्रॉफिट बनाने के लिए कोशिश करो जितना हर एक दिन ले सकते हो। कितना हर एक दिन ले सकते हो? अगर आपको पता है कि यहाँ पे मोमेंटम देगा तो 15-20% आरओई आपको इजी मिलेगा। अगर आपको दिख रहा है कि फ्लो में आपको 30-40% मिल रहा है तो उतना ले लो। ठीक है, कल की बात करते हो, कल हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री किए थे, पूरा यहाँ पे बॉटम पे एंट्री किए थे, ये मोमेंट को कैप्चर किए, उसके बाद ये मार्केट इतना मोमेंटम किया। सॉरी, बैंक निफ्टी की मैं बात करूं, कल हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री किए थे, यहाँ पे एंट्री किए थे, ये मोमेंटम कैप्चर किया, उसके बाद ये प्रीमियम 5 गुना हो गया। हमें रिग्रेट नहीं करना। यहाँ पे हम लोगों ने 70-80% आरओआई गेन किया, उसके बाद ये 5 गुना हो गया। क्या हम लोग हर एक दिन उसको ले सकते हैं? नहीं ले सकते है ना। तो हमें उतना एक्सपेक्ट करना जितना हम लोग हर एक दिन को कैप्चर कर पाएंगे, बस वही है। और मेरा ज्यादा कुछ यहाँ पे बोलना नहीं है। एंड देखो ये सब चीज आप मैनेज करो। मैंने आपको लाइव जब एंड किया तो मैं आपको बोला था कि इस रेंज पे टाइम पास होने वाला है, तो ऐसे कंटिन्यू करके कोई फायदा नहीं है। मोमेंटम ऐसे भी नहीं होना था। एंड मैंने आपको पहले भी बोला था कि सेव करके रखना प्रॉफिट। बहुत लोगों ने मैसेज किए, प्रॉफिट भी किए हैं। ठीक है, बिकॉज लाइव के बाद उनका कोई सेटअप बना ही नहीं तो ट्रेड नहीं लिए। बट होता है ना, जितना भी आप समझाओ लोग समझते नहीं है, तो उसका तो कोई सोल्यूशन है नहीं। ठीक है, तो बाकी ये सब चीज आप लोग होपफुली मैनेज किए होंगे। एंड कल की बात करते हैं, कल कैसे का मार्केट बिहेव कर सकते हैं थोड़ा बहुत देख लेते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे ये आपका एक बॉटम लेवल था, इस बॉटम लेवल से ये टॉप पोजीशन था। अगर आप ड्रॉ करते हो तो उसका 0.5 का लेवल ये था। ठीक है, 0.5 से मार्केट सपोर्ट दिखा रहा था, बट ये एक मतलब कोई ये नहीं है। एंड अभी अगर आप सिचुएशन देखते हो, मार्केट इस पॉइंट से मार्केट नीचे गिरा था, यहाँ से बॉटम तक अगर आप करके देखते हो, उसका 0.5-0.618 के ऊपर मार्केट सस्टेन कर रहा है। ठीक है, तो ये मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करे। अगर मार्केट कल गैप अप खुल के इसके हाई को तोड़ता है, मतलब ऑलरेडी 0.618 के ऊपर है, अगर फ्लैट या गैप अप खुल के इसके हाई को तोड़ेगा तो मार्केट पे आपको एक मोमेंटम देखने को मिलेगा, ये 1.618 तक। ठीक है, इसको ब्रेकआउट करेगा तो नेक्स्ट मोमेंट, ये एक ही दिन में मोमेंट नहीं करेगा, बट इसके ऊपर जाएगा तो आपको ये 2.618 तक देखने को मिल सकता है। बट वही पे सेम चीज, अगर ये मार्केट ये 0.5-0.618 के नीचे खुलेगा तो फिर आपको एक डाउन साइड का फॉल देखने को मिलेगा। ठीक है, इतना करना। और बाकी तो मैं लाइव तो आता रहता हूँ, लाइव आऊंगा, वहां पे मैं आप लोगों को डॉट लेवल वगैरह ड्रॉ करके दिखा दूंगा। उस लेवल के हिसाब से आपको काम करना है, रेंज क्या है वो मैं बता दूंगा। ठीक है, तो जो भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। मैं एक शॉर्ट वीडियो बना रहा था, बिकॉज बहुत सारे ऐसे मैसेज आ रहा था, अदरवाइज मैं वीडियो बनाने को कोई यही नहीं था। ठीक है, हम लोगों ने जो भी किए थे उसी को मैंने कंक्लूड कर दिया। एंड बाकी होपफुली आप लोग मैनेज किए होंगे। लाइव सेशन में 7-8 हजार लोग थे। एंड सब्सक्राइब कर देना ताकि कल में जब लाइव आऊंगा नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं और कल के और एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।